कितना पागल दिल है, कैसी ये मुश्किल है, बेवजह किसी पे एतबार करे, जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। ओ जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कोठारी कमीशन यानी कोठारी आयोग। देखिए, नाम से ही लग रहा है कोठारी आयोग यानी दौलत सिंह कोठारी। याद रखिएगा, दौलत सिंह कोठारी जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में को प्रभावी बना जा सके और उसे विकास किया जा सके और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके एक वैज्ञानिक तरीके अपनाकर और उसमें एक आधुनिकता लाई जाए। तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत तो वैसे 1964 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1966 ईस्वी में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और 1968 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि कोठारी आयोग की शुरुआत 1964 में हुई, बनने में 2 साल लगे यानी 1966 में लिख कर तैयार कर दिया गया और 1968 में इसे लागू कर दिया गया। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में चूंकि यह आयोग बना था, इसीलिए इसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इसकी रिपोर्ट 1966 में केंद्र सरकार को सौंप दी गई और 1968 में इसको लागू कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसे बनाए थे। कौन? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अब सवाल उठता है यहां से कि आखिर हम कोठारी आयोग को और किन किन नाम से जानते हैं। तो इसे हम एनईसी या आईईसी के नाम से भी जानते हैं। एनईसी यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या आईईसी इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इस आयोग को बनाने में 17 सदस्य को यानी 17 सदस्य को शामिल किया गया था। 5 सदस्य जिसमें विदेशी से दूसरे देश के रहने वाले थे, जो यूएसए, यूके, यूएसएसआर जो कि अब रूस है, और फ्रांस और जापान के एक एक सदस्य को शामिल किया गया था और 12 सदस्य जो थे वह भारत के थे। शिक्षा को, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया कोठारी आयोग को? तो शिक्षा को प्रभावी आकार देने के लिए, एक नई दिशा एवं शिक्षा का विकास करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, ताकि जो हमारी शिक्षा है पहले से जो चले आ रहा है उसमें परिवर्तन करके प्रभावी बनाया जाए, ताकि बच्चों में एक सृजनात्मकता उत्पन्न हो और एक प्रोडक्टिविटी उत्पन्न हो सके और बच्चे उसको आकार दिया जा सके, नई दिशा दिया जा सके और शिक्षा का विकास करने के लिए इस पर विशेष जोर दिया गया था। शिक्षा पद्धति को पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया था, यानी शिक्षा पद्धति के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया था। पूरा क्षेत्र कहने का मतलब क्या है? यह प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल और अपर यानी सारे को इसमें शामिल किया गया था इस आयोग के अंतर्गत। और गणित एवं विज्ञान को शामिल किया गया था, क्योंकि गणित और विज्ञान को पढ़ाकर बच्चे में एक नए तरीके की सृजनात्मकता को उत्पन्न किया जा सके और स्पेस की दुनिया या विभिन्न दुनिया में वो प्रवेश कर सके। प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया, यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि बच्चे नए नए कार्यों को कर सके, शोध कर सके, रिसर्च कर सके और अपने अंदर एक क्षमता विकास करे जिससे उनको और विषय में भी क्या सहायता मिल सके। आधुनिकता पर ध्यान दिया गया, यानी जो रटन प्रणाली थी, पहले जो शिक्षक बच्चे को कविता या परिभाषा रटने के लिए दे देते थे, अब उनको हटाकर उसके अंदर एक ऐसा कंसेप्ट आए कि बच्चे को यह रुचिपूर्ण भी रहे और प्रयास भी करे और उसको किसी भी प्रकार का उबाऊपन महसूस न हो, जिसलिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। इसमें रटन प्रणाली को समाप्त करने की बात कही गई। आधुनिकता पर ध्यान दिया गया, इसमें विज्ञान, कृषि एवं शोध पर ध्यान दिया गया। बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाने की बात कही गई
जिसमें विज्ञान, कृषि और शोध पर ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे आगे चलकर व्यावसायिक जीवन भी अपना सके और कृषि के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की मदद से वो आधुनिक कृषि या आधुनिक व्यवसाय कर सके, जिससे उनका रोजी रोटी अच्छे तरीके से चल सके। अब यहाँ पे कुछ और बातें कही गई। कहा गया कि जो प्राइमरी क्लास होंगे, जो प्राथमिक वर्ग होंगे यानी प्राथमिक स्कूल होंगे, उसमें जो आपको शिक्षा देना है वह उसकी मातृभाषा में, जैसे मातृभाषा हिंदी है मान लो की, तो हिंदी में शिक्षा दी जाए। मिडिल क्लास यानी जो हमारा माध्यमिक जो वर्ग होगा उसमें स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। और 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को रखा जाए। 6 वर्ष के बाद कक्षा 1 में उसका दाखिला लिया जाए और 10वीं के बाद विषय विभाजन का भी एक ऑप्शन दिया गया, यानी बच्चे जो है 10वीं पास करने के बाद ही अपने मनपसंद विषय को चुन सकते थे। आर्ट वाले आर्ट रखेंगे, साइंस वाले साइंस रखेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स रखेंगे, जो जिनको अच्छा लगता है वो अपने रुचि के अनुसार से 10वीं के बाद अपना विषय का विभाजन यानी चुनाव कर सकते थे। शिक्षकों की स्थिति, अब आपको जैसा कि पता है कि अभी जो शिक्षकों की स्थिति है पूरी तरह से दयनीय हो गई है। जितना वो कार्य करते हैं, जितना वो पढ़ाते हैं, उसके अनुसार से उनको वेतन नहीं मिलता। सरकारी स्कूल में तो मिल भी जाती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होती है वहाँ पे शिक्षकों का दोहन किया जाता है। वहाँ पे 2000, 3000, 5000 में शिक्षकों को खटवाया जाता है और बच्चे से वहाँ पे 1000, 2000, 5000 तक की फी ली जाती है। तो ये सारा है आपका कार्य अनुभव। बच्चे से इसमें एक विशेष बातों पर ध्यान दिया गया, कार्य अनुभव को, वर्क एक्सपीरियंस पर। ये क्या था, तो बच्चे को खुद करने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चे खुद करेंगे, खुद सक्रिय रहेंगे तो बच्चा ज्यादा अनुभव को ला सकेंगे और बच्चा दूसरे भी कार्यों में, दूसरे भी विषय में, दूसरे भी क्षेत्रों में उस अनुभव को अपना कह सकते हैं कि शामिल कर पाएंगे। तो कार्य अनुभव यानी बच्चे को करने के लिए दिया जाए ज्यादा से ज्यादा वर्क, हमेशा एक्टिव रखा जाए। 1968 में एनईपी यानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। तो ये था एक आपका कोठारी कमीशन। और कोठारी कमीशन पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यह हमारे शिक्षकों, हमारे विद्यार्थियों, हमारे आने वाले भविष्य पर विशेष ख्याल रखकर बनाई गई थी और इसमें सारे आधुनिकता पर जोर दी गई थी। सारे पुराने पद्धति रटंत हो या जो टॉर्चर करने वाली बात थी, मानसिक उत्पीड़न था या शारीरिक उत्पीड़न था या अन्य प्रकार की जो एक दंड था, उन सबको समाप्त करने की बात इसमें शामिल कर दी गई। तो इस तरीके से हमारा कोठारी कमीशन 1968 ईस्वी में पूरी तरह से लागू कर दिया गया पूरे देश में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे। अगर कहीं भी समस्या आती है कमेंट करें या आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की शिक्षा संबंधी जो आपकी अधूरी जानकारी है या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें मैं 100% तो नहीं लेकिन आपको 95% तक आपको सफलता दिला सकूं। तब तक आप बने रहें। टेक केयर, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।